औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा ऑब्स्टेटिक्स की बुक। ये हमारा पेज नंबर जो है 37 है बेटा। ये हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। आज हमने पढ़ना ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस। ये ट्रीटमेंट किसकी है बेटा? एक्लेम्शिया की, जो दौरे पड़ रहे हैं उसकी। तो इलाज कैसे करना? ट्रीटमेंट भी इलाज होता है बेटा, प्रोफाइलैक्सिस भी इलाज, क्योर भी इलाज, केयर भी इलाज, फार्माकोथेरेपी भी इलाज। तो इलाज के लिए काफ़ी सारे मेडिकल में अल्फाज यूज़ होते हैं। तो ये प्रोफाइलैक्सिस भी जो है इलाज के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा? रेगुलर एंटीनेटल केयर टू डिटेक्ट द प्रीक्लैम्शिया। रेगुलर एंटीनेटल केयर करनी है। एंटीनेटल केयर कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की जो केयर है वो ज़रूर करनी है ताकि शनाख्त हो सके प्रीक्लैम्शिया की। प्रीक्लैम्शिया कहते हैं बेटा दौरा पड़ने से जो पहले की सूरत हाल थी वो प्रीक्लैम्शिया थी। उसमें हम पिछले लेक्चरों में पढ़ के आए हैं कि प्रीक्लैम्शिया में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दो बच्चे होना यानी ट्विंस बच्चे, और उसके बाद जो है या तो उसको पाँव पर सोजिश आ रही जिसको एडिमा कहते हैं, या फिर सूरत हाल थी एक कि उसके पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। ये चार वजूहात क्या थी? प्रीक्लैम्शिया थी। तो उसको एंटीनेटल केयर के दौरान इन सब की चीज़ों की शनाख्त हो जाएगी। तो सबसे पहले शनाख्त करनी है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रीक्लैम्शिया इन हॉस्पिटल। जो रेगुलर ट्रीटमेंट होती है प्रीक्लैम्शिया की हस्पताल में वो करनी है लाजमी बेटा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन सेलेक्टेड केसेस ऑफ प्रीक्लैम्शिया। प्रीक्लैम्शिया के जो सिलेक्टेड केसेस हैं उनके अंदर टर्मिनेट कर देनी प्रेगनेंसी, यानी हमल को गिरा देना बेटा। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करनी है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द फिट्स। ठीक है, वो ट्रीटमेंट करनी है जिससे फिट्स जो हैं दौरे पड़ने हैं उनसे बचाया जा सके। रिकरेंस से दोबारा से दौरे पड़ने की जो हालत है वो रोनमा ना हो जाए, उससे बचाया जा सके, वो ट्रीटमेंट करनी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट कहलाएगी। तो बेटा ये क्या है? इन द होम, घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसकी क्या केयर करनी है आपने? द पेशेंट शुड बी ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल एज सून एज द सिडेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। जैसे ही आप उसको सुकून आवर दवा दे देंगे, सुकून आवर सिडेशन कहता है सुकून आवर दवा, उसको फ़ौरन से आपने उसको हॉस्पिटल भेज देना है। सिडेशन बेटा बेहोशी भी हो सकती है। ये जो एक्लेम्शिया के अंदर बेहोशी होती है उसको सिडेशन कहते हैं कि अगर सिडेशन हो गई या बेहोशी हो गई है तो आपने जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल भेज देना है। द मिडवाइफ शुड बी एडमिनिस्टर इंजेक्शन मॉर्फिया ग्रेन 1/4 इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनसली। जो मिडवाइफ है बेटा वो लाजमी उसको इंजेक्शन देगी मॉर्फिया का 1/4 इंट्रावेनस देगी। और इफ़ शी इज़ अनएबल टू डू सो, अगर वो ऐसा करने में कासर है रहती है, ऐसा नहीं करती, द ड्रग मस्ट बी गिवन इंट्रामस्कुलरली टुगेदर विद पैथाइडीन 100 मिलीग्राम्स। तो इसको दवा देगी इंट्रामस्कुलरली, एक दवा है जिसको पैथाइडीन कहते हैं, इसके 100 मिलीग्राम्स ये भी दे देगी। और सिंपली इंजेक्शन ट्रेमाडोल IV और IM, या फिर सिंपली ट्रेमाडोल इंजेक्शन दे देगी बेटा। ये भी नशावर होता है, दौरे रोकने में काम करता है, इसको इंट्रावेनस दे देगी या इंट्रामस्कुलर दे देगी। ये घर में ट्रीटमेंट है बेटा। ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, जब इसको हॉस्पिटल ले जा रहे होंगे किसी भी एम्बुलेंस वगैरह में डाल के, द पेशेंट मस्ट बी अकम्पेड बाय मिडवाइफ। लाजमी तौर पर मरीज़ की जो देखभाल वो मिडवाइफ करेगी। अ स्पून रैप्ड इन द टॉवल, एक तौलिए के अंदर चम्मच लपेटा होगा बेटा, क्योंकि उसको दंदल पड़ जाती है, दांत उसके बंद हो जाते हैं जब दौरा पड़ेगा। तो एक चम्मच आपने लपेट लेना है कि इसमें टावल में, टू इंसर्ट बिटवीन द बैक टीथ, ताकि इसको जो पिछला जबड़ा है, दाढ़े हैं, उनमें फंसा लिया जाए। इज़ केप्ट रेडी फॉर एज फर्दर फिट्स में अकर, कि अगर उसको ट्रांसफ़र के दौरान में मज़ीद दौरा पड़ जाए तो चम्मच आपके पास रेडी हो ताकि उसकी ज़बान कटने से बच जाए। ड्यूरिंग ट्रांसफ़र के दौरान टू अवॉइडेंस ऑफ टंग बाइटन, ताकि उसकी ज़बान कटने से बचाई जा सके। ये चम्मच तौलिए में लिपटा हुआ आपके पास मौजूद हो, एक तौलिया और चम्मच हो, फ़ौरन ही तौलिए, ये चम्मच डायरेक्ट भी नहीं दे देना क्योंकि बेटा चम्मच हार्ड होता है, स्टील का बना हुआ, वो दांत भी तोड़ सकता है और वो मज़ीद ज़ख्मी कर सकता है। तो तौलिया होगा तो उसको कुछ नरमी मिल जाएगी, तो दांत बंद होने से ज़बान भी बच जाएगी और दांत टूटेंगे भी नहीं और चम्मच का ज़्यादा असर भी नहीं होगा। फिर जब हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा मरीज़, इन द हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट वेरीज़ इन हॉस्पिटल, ये मुख्तलिफ होती है हर हस्पताल में।
फिर भी जो करनी है वो बता रहे हैं बेटा। द ड्यूटी ऑफ द मिडवाइफ इज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द डॉक्टर। मिडवाइफ की ड्यूटी है बेटा कि वो डॉक्टर की जो ऑर्डर हैं उनको कैरी करे और जो डॉक्टर की हिदायत हैं उस पर अमल करे। बट नेसेसरी फॉर हर टू बी फेमिलियर विद द डोजेज ऑफ द ड्रग, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो वाकिफ़ हो तमाम अद्वियात की जो डोजेज है कि कितनी मकदार देनी है उससे वाकिफ़ होना चाहिए मिडवाइफ को बेटा। आफ्टर एडमिशन जब दाखिला हो गया डॉक्टर के पास, द पेशेंट मस्ट बी डीपली सीडेटेड, उसको लाजमी तौर पर इतनी नशावर दवा नींद वाली देनी है कि वो गहरी नींद सो जाए। इफ़ शी इज़ रेस्टलेस और मोन्स, अगर वो बेआराम हो या करा रही हो, मोन्स कहते हैं बेटा खराटे लेना, कराना, आफ्टर सिडेशन या नशावर दवा देने के बाद भी अगर करा रही हो या बेआराम हो, द डॉक्टर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, डॉक्टर को लाजमी इन्फॉर्म करें कि डॉक्टर साहब इसको तो नशा चढ़ा ही नहीं, ठीक है। टू ऑफ द कॉमन रूटीन मेथड्स ऑफ सिडेशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, दो कामन तरीक़ाकार जो सुकून आवर अद्वियात देने के हैं वो नीचे मदरजा झेल हैं। वो कौन से हैं? सोडियम थायोपेंटेन पेंटोथाल इंजेक्शन है बेटा, ये 25 ग्राम इन 10 ml वाटर के अंदर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए बेटा, डिल्यूट करके पतला करके देना। 25 ग्राम होगा ये 10 ml वाटर में देना है। एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली, इसकी वेन में दे देना है। टू कंट्रोल द फिट, दौरों को कंट्रोल करने के लिए। फिर ट्राई ब्रोमो इथानोल इंजेक्शन है, ये एवर्टिन इंजेक्शन है, ये अबाउट 5 to 6 ml 5 से 6 ml होता है। आर रिक्वायर्ड फॉर एवरेज पेशेंट, ये ज़रूरी है एवरेज मरीज़ों के लिए बेटा। जो आम मरीज़ हैं, एवरेज मरीज़ हैं, उनके लिए ज़रूरी है बेटा। द ड्रग इज़ गिवन एज रेक्टल ड्रिप, ड्रग जो है उन्हें पखाने के रास्ते ड्रिप के सूरत में देनी है बेटा। ये ओवर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के लिए, एट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो इसका जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए बेटा। द सेकंड डोज में बी रिपीटेड आफ्टर 3 आवर्स, और 3 घंटे के बाद दूसरी डोज़ को है उसको भी रिपीट कर देना चाहिए। ये मैं दिखाता हूँ बेटा पखाने के रास्ते किस तरह से दी जाती है दवा। ये ड्रिप की सूरत में पखाने वाले सुराख से देते हैं, इससे शदीद किस्म का नशा चढ़ जाता है। ये देखो बेटा इस तरीके से ड्रिप दी जाती है, ये पखाने के रास्ते ड्रिप दी जाती है, इससे अच्छा सा सिडेशन हो जाता है, मतलब सुकून आ जाता है। ये देखें इस तरह से ड्रिप लगाई जाएगी, या कि गुब्बारा सा होता है, ये पखाने वाले सुराख में जाके फूल जाता है और ये ड्रिप की नाली को बाहर निकलने नहीं देता। ये इस तरह से है बेटा। रेक्टल जो कैथीटर है ये इस तरह की होती है, इसके आगे बलून होता है। जब इसको अंदर डालते हैं तो बेटा ये बलून फूला हुआ नहीं होता, ये बिल्कुल नाली होती है। फिर जब बलून को फुलाना होता है, जब ये नाली अंदर चली जाती है तो यहाँ से इसके अंदर बलून के अंदर हवा भरते हैं या किसी में पानी भी भरा जाता है, इससे ये बलून फूल जाता है, फिर ये बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो ये पखाने के रास्ते ये दी जाएगी। ये देखें पखाने के रास्ते में बेटा ड्रिप जा रही है, यहाँ खून की वेन्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ड्रिप डायरेक्टली जाके इनमें जज़ब हो जाएगी और उसको अच्छा सा सुकून आ जाएगा और उसके दौरे ख़त्म हो जाएंगे बेटा, सिडेशन आ जाएगी उसको। द ड्रग इज़ डिल्यूटेड विद 200 ml, ड्रग को पतला करोगे बेटा 200 ml वाटर मिला के, डिस्टिल्ड वाटर होगा ये बेटा, एंड 5 ml और 5 ml होगा बेटा, 5 ml यानी कि 200 ml बनाना है और डिस्टिल्ड वाटर 5 ml लेना है। ऑफ दिस टेस्टेड विद कॉन्गो रेड, और इसको टेस्ट करना है कॉन्गो रेड के साथ। इफ़ द कलर इज़ ऑरेंज रेड, अगर इसका रंग ऑरेंज रेड हो जाए, द सोल्यूशन इज़ सूटेबल, सोल्यूशन बेहतर होगा। इसका 5 ml लेके और इसको कॉन्गो रेड के साथ टेस्ट करना बेटा, ये 200 ml जो आपने डिल्यूट किया। अगर इसका कलर ऑरेंज रेड आ जाए तो ये ठीक है। इफ़ ब्लू, लेकिन अगर ये ब्लू रंग का हो जाए, इट इज़ डिस्कार्डेड, इसको फेंक दें, ये ख़राब हो चुका है बेटा। द फुट ऑफ द बेड इज़ रेज, जो इसके पाँव हैं वो ऊँचे कर देने हैं पिछली साइड से। द पेशेंट इज़ प्लेस्ड ऑन हर राइट साइड, मरीज़ को राइट करवट दिलवा देनी है। एंड द ड्रिप गिवन रेक्टम विया ट्यूब, और जो ड्रिप है वो पखाने के रास्ते देनी है ट्यूब के ज़रिए। आफ्टर द रेक्टल ट्यूब, जब आपने रेक्टल ट्यूब आर कैथीटर इज़ विदड्रॉन निकालनी है, अ फर्म पैड इज़ प्लेस्ड ऑन द एनस, एक कोई भी रुई का टुकड़ा या कोई भी पैड आपने पखाने वाले सुराख पे रख देना है। फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए रखना है। टू प्रिवेंट एक्सपर्शन ऑफ द फ्लूइड, के जो फ्लूइड आपने दिया कहीं बाहर ही ना निकला है पखाने के सुराख से।
द ड्रग प्रोड्यूसर्स डीप सिडेशन, इस ड्रग से अच्छी बेहतरीन किस्म की बेहोशी तारी हो जाएगी। सी काम करना है आफ्टर डिलीवरी, अगर डिलीवरी हो जाती है पेशेंट की सिडेशन इज़ बाई सोडियम फिनोबार्बिटोन, इस आपने बेहोशी करनी है सोडियम फिनोबार्बिटोन के ज़रिए। GRS और इसके 3 इंट्रामस्कुलरली, ये इसकी GRS 3 पावर है बेटा, इसको इंट्रामस्कुलरली देंगे। GRS 3 का मतलब है तकरीबन बेटा 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम होता है यानी 200 मिलीग्राम, 0.2 ग्राम होता है GRS 3 इंट्रामस्कुलरली देना है आपने इसको। दिस कैन बी रिपीटेड एवरी 6 आवर्स, और ये हर 6 घंटे बाद आपने दोबारा रिपीट कर देना है। यही फिनोबार्बिटोन GRS 3। एज़ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इम्प्रूव, जैसे जैसे मरीज़ की जो सेहत वो बेहतरी आए उसमें फिनोबार्बिटोन GR हाफ़ कर देनी है बेटा। 1 इज़ गिवन 3 टाइम्स डेली, ये फिनोबार्बिटोन 3 की बजाय हाफ -1 देना शुरू कर देने 3 दफ़ा। सिडेशन थायो पेंटोन जो है एज डिस्क्राइब अब, जो कि पहले ऊपर डिस्क्राइब की गई है, बताई गई है। सोडियम थायोपेंटोन बेटा लाइटिक कॉकटेल इज़ गिवन इंट्रावेनसली, ये एक और ड्रग है बेटा लाइटिक कॉकटेल, ये भी वेंस के ज़रिए देनी है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये लाइटिक कॉकटेल किस पर मुश्तमिल होती है? 50 मिलीग्राम क्लोरोप्रोमाजीन होता है, इसको लार्जेक्टिल कहते हैं इसको बेटा। 50 मिलीग्राम इसके अंदर प्रोमीथाजाइन होता है, फिनरगन सिरप में ये होता है फार्मूला बेटा। और 50 मिलीग्राम पैथाइडीन होता है, और 250 ml 5% डेक्सट्रोज होता है। इन सब का मिक्सचर क्या कहलाता है? लाइटिक कॉकटेल। ठीक है, इससे अच्छी सी सुकून आवर दवा तैयार हो जाती है बेटा। और फिर डेक्सट्रोज है 5% डेक्सट्रोज, इसमें आपने 100 ml ले लेनी है। ऑफ लाइटिक कॉकटेल इज़ रन इन रैपिडली वाइल द रेस्ट इज़ गिवन 20 ड्रॉप्स पर मिनट। जब आपने कॉकटेल है वो तेज़ी से देनी है, और जो बाकी बच जाएगी उसको 20 ड्रॉप पर मिनट देना स्लो करके। आफ्टर दिस, इसके बाद द सेकंड सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, दूसरा सोल्यूशन बना लेना है विद 100 मिलीग्राम क्लोरोप्रोमाजीन का, फिनरगन का बनाना है। 50 मिलीग्राम पैथाइडीन और 250 ml 5% डेक्सट्रोज इसमें डालना है। दिस इज़ गिवन एट 40 ड्रॉप्स पर मिनट, और इसको देना है बेटा 1 मिनट में 40 कतरे गिरें। ठीक है, ये कंडीशन है। जब आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगी बेटा। 2 आवर्स लेटर ऑफ 50 मिलीग्राम्स, 2 घंटे बाद जब 50 मिलीग्राम्स हो जाएगा क्लोरोप्रोमाजीन एंड 50 मिलीग्राम्स पैथाइडीन इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली एवरी 4 to 6 आवर्स फॉर 48 आवर्स। तो ये क्या है बेटा, 2 घंटे के बाद 50 मिलीग्राम क्लोरोप्रोमाजीन और 50 मिलीग्राम पैथाइडीन, ये इंट्रामस्कुलरी यानी IM देने हैं, और 4 से 6 घंटे के बाद इसको रिपीट करते रहना है। और कब तक देते रहना है? 48 घंटे तक देते रहना है बेटा। तो फिर आ जाएगी नर्सिंग केयर इन एक्लेम्शिया, नर्स क्या क्या काम करेगी वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।